एक पंडित जी रास्ते से चले जा रहे थे। गर्मी का मौसम, जून का महीना। उस पंडित जी को प्यास लग गई तो उनके साथ में एक जजमान भी चल रहे थे। पंडित जी ने कहा, इतने गर्मी है, थोड़ा पानी भी पिलाओ। तो जजमान ने कहा, आगे बस्ती है, चलिए वहां पानी पीते हैं। एक घर सामने आया और उनसे कहा कि पंडित जी को पानी पिलाओ। पंडित जी ने कहा, जजमान सारे पूछ तो लो कौन सी जाति का है। पूछा, कहा मैं पासवान हूं। कहा, पासवान के घर में मैं पानी कैसे पीऊं? पासवान के घर में पानी पीऊंगा तो मैं अपवित्र हो जाऊंगा ना। तब तक में क्या होता है, उसी जजमान के मोबाइल में फोन आता है कि देखिए एक पासवान जी के घर में मृत्यु हुई है और उसे श्राद्ध करवाना है। पंडित जी खुश हो गए, कार्य जल्दी करो, सब ऊपर वाले का देन है। पंडित जी ने कहा, वहां मैं श्राद्ध करूंगा। तो जब गेट पर गया तो पासवान समाज ने कहा कि नहीं, यहाँ श्राद्ध तो हम लोग खुद करते हैं, अपने हाथ से करते हैं, हम लोग खुद पूजा करते हैं, तुम्हारी क्या जरूरत है? पंडित जी ने कहा कि केस कर दूंगा। पंडित जी ने कहा, ये तो अन्याय है, पूजा का काम तो केवल ब्राह्मण का है। सज्जनों, आज यादव के साथ हुआ, कल कोयरी, मेहता, मुसहर, चमार, जो भी जितने बड़े बड़े जाति हैं उनके साथ भी हो सकता है। मतलब कहने का मतलब यह है कि ब्राह्मण की मानसिकता इतनी ही है, वो चाहते हैं कि पूजा पाठ वाला काम केवल हम करें, इसमें कोई दूसरा दखल न करें। याद रखना, जहां श्राद्ध किए जाते, जहां पंडित जी आते हैं, तो वहां बहुत से उनके सगे संबंधी तो आते हैं। जब ये पूजा शुरू करते हैं तो सबको वो जमा कर लेते हैं, कम से कम 50 लोग वहां जमा हो जाते हैं। यदि 50 लोग भी 100-100 रुपए का दिए तो कितना हो गया, आप जोड़ लो, आप खुद कैलकुलेट कर लो कि कितने हजार हो गए होंगे। मैं क्या बताऊं आपको, आप सोचो जरा, आंखें खोलो। उसके बाद जजमान से दक्षिणा अलग है और वो सब बटोर करके ले गया। कहाँ? किसी ने साड़ी दी, किसी ने धोती, किसी ने, याद रखना ब्राह्मण के एक दुकान भी होता है ना, एक दुकान। कौन सी दुकान? मान लीजिए कि वो रोज उनका काम है पूजा करना, बर्तन तो पड़ते हैं, थारी लोटा गिलास, तो थारी लोटा गिलास के उनकी दुकान खुले रहते हैं, वो सभी जाकर के दुकान में रखते हैं और दुकान में बेचे जाते हैं। उनको धोती ज़्यादा पड़ते हैं, कपड़े या कुर्ता, उनका भी उनके पास दुकान रहता है छोटे मोटे, और दुकान से सप्लाई करते हैं सब माल को, है ना। और जितने नारियले हैं, नारियल को भी जैसे हिंदू छठ करते, छठ के पर्व करते हैं, तो छठ के समय वो दुकान पे लगा देता है, नारियल बिक जाती है, और सब हिंदू ही खरीदता है। याद रखना, जागने की वक्त आ गई है, तुमसे सब कुछ लूटा जा रहा है और तुम्हारे असली ज्ञान से तुमको दूर भगाया जा रहा है। तुम्हारा असली ज्ञान सदगुरु कबीर का ज्ञान है, संत रविदास जी महाराज का ज्ञान है, बुद्ध का ज्ञान है, नानक का ज्ञान है, महावीर का ज्ञान है, ऐसे बहुत से हमारे वैज्ञानिक हुए, उनका ज्ञान है। इन सभी ज्ञान से तुमको दूर किया जा रहा है और तुम करते क्या हो, वही करते हो। याद रखना, हिंदुओं, तुम हिंदू नहीं हो, तुमको फंसाया गया है। एक दिन ऐसा था, कहते थे कि नीच है, अपवित्र है, तो चलो पूजा पाठ करके गंगा जल छिड़क करके उसको शुद्ध किया जाता था। हिंदू को, शूद्र को, मुसहर को, चमार को, जोल्हा को, ठाकुर को, यादव को। ब्राह्मण क्या करते थे? गंगा जल से शुद्ध करते थे। अब क्या हुआ? अब वो ब्राह्मण अपने स्त्री के पेशाब से शुद्ध करने लग गए हैं।
अब कहने का मतलब ये है कि स्त्रियों की पेशाब गंगा जल से कम नहीं है, वो तुम्हारे ऊपर छिड़क रहे हैं। कब जगोगे? क्यों बुलाते हो? क्या कारण है? क्या तुम्हारे समाज में संत मर गए हैं क्या? यदि तुमको हवन करवाना है तो संत को बुलाकर करवा लो, वो तुम्हें ज़्यादा ठगेंगे नहीं, ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे। यदि कुछ करना है तुम हवन करोगे ही क्यों? मान लो करना है तो आपके पास संत हैं, संत को बुलाओ घर में, चरण पूजा करो, उनकी उपदेश को सुनो, ग्रंथ को सुनो, लेकिन तुम वही करोगे। याद रखना, तुम ऐसे ही कटे जाओगे, मरे जाओगे। हैं? याद रखो, आखिर क्या है उसके अंदर, क्या जानता है वो? आपको क्या लगता है कि ब्राह्मण जो सीधा यमराज से कनेक्ट है? क्या उस स्वर्ग के दरवाजे पर खड़े रहते हैं जो आपको यहाँ से स्वर्ग भेजता है? ठेका लिया है क्या? तुम पागल हो, तुम बुलाते हो। तुमको तो संत दिखाई देता नहीं, तुमको संत वाणी से नफरत है, क्योंकि तुमको खैनी बीड़ी छोड़ने की बात कहते हैं संत, दारू शराब छोड़ने की बात कहते हैं, मांस मछली छोड़ने की बात कहते हैं, तो तुम उसी के पास जाते हो। ब्राह्मण सब खाते हैं, वो केवल कहते हैं भगवान से मिला दूंगा, तो तुम मान जाते हो। ये नकली भक्ति तुम कब छोड़ोगे? सज्जनों याद रखना, तुम्हारी पीढ़ी इसी तरह कुचले जाएंगे। हैं? मान लो कथा करोगे तो वो विरोध करेगा, जब कामर उठाकर बोल बम चलोगे तो विरोध नहीं करेगा, लेकिन जब बोल बम जाओगे तो मेरी बात सुन लेना, उस मूर्ति में देखना कि वहाँ किसकी मूर्ति है? बुद्ध की मूर्ति है वहाँ पूरे भारत देश में। लेकिन तुम क्या करोगे? नकली सांप रख लोगे, नकली रबड़ के लोटे रख लोगे, उसमें गंगा जल रख लोगे, और थोड़े से बांस बत्ती का वो कमरिया बना लोगे, और भगवा कपड़े पहन लोगे, बोल बम लिख लोगे, चल दोगे, थोड़ी चिलम पकड़ लोगे, गांजा पकड़ लोगे। क्या है ये? सभी मूर्तियों को बुद्ध से चुराई गई है, कुछ था ही नहीं ऐसा। इसलिए तो वहां वो विरोध नहीं करता। क्यों? क्योंकि उनको कमाई है, उनको फायदा है। तुम जब कांवर लेकर जाते हो, अरे अपने बच्चे को स्कूल भेजो, उसको किताब की बोझा दो, कलम की बोझा दो, जाओ स्कूल, शिक्षित बनो। संत रविदास जी महाराज तो सीधा चैलेंज कर दिए कि ब्राह्मण मत पूजिए जो होवे गुण प्रवीण। यदि वो गुणों में प्रवीण भी है, यदि सज्जन भी है, तो ऐसे ब्राह्मण की पूजा मत करो। पूजे चरण चंडाल की जो होवे गुणहीन। कहते यदि चंडाल आदमी आपके गांव में है तो ब्राह्मण से 100 गुना अच्छा है, क्योंकि वो चंडाल तो लेकिन मनुष्य को मनुष्य मानता है, अशुद्ध नहीं मानता है। प्रकृति ने शरीर दिया है, प्रकृति ने भेदभाव नहीं किया। पानी ने कभी नहीं कहा कि तुम हिंदू, तुम मुसलमान, तुम ब्राह्मण, तुम मुसहर, तुम चमार, तुम यादव, तुम ठाकुर, तुम कोरी, कभी नहीं कहा। वो सबके लिए बराबर है। यदि पानी कोई डालता अपने शरीर पे तो मैल छुड़ा देता है, लेकिन ब्राह्मण का जो ज्ञान है वो आज तक किसी समाज का मैल छुड़ा पाया है? कभी नहीं। मैल छोड़ाना है तो आप सदगुरु संत की शरण में लगो, उनके इतिहास को पढ़ो। तुम गलत इतिहास पढ़ रहे हो, गोबर पूज रहे हो, माटी पूज रहे हो, पत्थर पूज रहे हो। तुम असली संत की सेवा तुम क्यों नहीं करते हो? याद रखना सज्जनों, जब तक पढ़ोगे नहीं तब तक जगोगे नहीं। और मैं बार बार कहता हूँ, आपको पूजा करना है तो आप खुद से करो, करवाना है तो अपने पिताजी को बैठा दो पूजा पर। और यदि करना है, कुछ भी काम करना है, तो आप संत को बोलो, संत से कराओ। संत आपको सही रास्ता बताएंगे, वो आपको अपवित्र नहीं, उसके बदले में आपको सांसारिक और आध्यात्मिक ज्ञान भी देंगे। लेकिन ब्राह्मण कौन सा ज्ञान दे? वो क्या कहते हैं? भगवान की पूजा करो, भगवान की पूजा करो। किधर है रे? कहाँ है भगवान? किधर दिखता है? इसलिए प्यारे सज्जनों,
ये सारी बात समझो जरा, बड़ी षड्यंत्र चल रहा है आप सबके बीच, और आप सब सभी हिंदू बनकर के उनके नकली देवता को लेकर तैयार हैं और असली को लात मार दिए हैं। इसीलिए आज यादवों के साथ ऐसा हुआ।